अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं आईसीएमए पाकिस्तान और सीए को कंपेयर करूं, मैं आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ट्रेंड्स बताता हूं। पास्ट 10, 15, 20 साल पहले क्या होता था, बच्चा इंटरमीडिएट में आता था, बीकॉम करता था और जॉब की तलाश में निकल पड़ता था। जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती थी और अच्छे पैकेजेस पे मिल जाती थी, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये रियलाइज किया कि बीकॉम हमारे लिए काफी नहीं है। वो फिर एमबीए या एमकॉम की तरफ गए और जॉब अपॉर्चुनिटीज को अवेल किया और अच्छे पैकेजेस पे वो भी काम कर रहे हैं। प्रेजेंट की बात की जाए तो ये हमें एहसास होता है कि अभी एमबीए और एमकॉम जॉब तो कर रहे हैं, बट इनके सैलरी पैकेजेस कम है और ये फ्यूचर में कम से कम होते जाएंगे। इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम होती जाएंगी। अगर आप ये जो मुझे अभी देख रहे हैं, अपना करियर ऑडिटिंग, टैक्सेशन, अकाउंट्स या फाइनेंस की फील्ड में देख रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट 20, 25 या 30 साल फ्यूचर में देखना होगा कि हमारे लिए क्या बेहतर है। तो मेरी नज़र में यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं, या आप आईसीएमए पाकिस्तान पे जाएं या सीए पे जाएं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आईसीएमए पाकिस्तान की। एंट्री रूट की बात की जाए तो आईसीएमए पाकिस्तान में अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आप एलिजिबल हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए, और इसको अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो 3 से 3.5 साल आपको लगेंगे ये पूरे पेपर इनके पास करने में। अभी इनके एग्जाम्स कितने हैं? इनके 18 एग्जाम्स हैं और 6 ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स हैं। ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स में ये जो आपने आगे फ्यूचर में जाके जॉब्स में काम करने हैं वो आपको ट्रेनिंग पहले से प्रोवाइड कर दी जाती है। और अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट नहीं है, कोई साथ जॉब भी कर रहे हैं, तो फिर आपको 5 से 5.5 साल लग सकते हैं ये क्वालिफिकेशन को अटेन करने में। अभी बात की जाए कि इसके ऊपर एक्सपेंसेस कितने आते हैं, तो इसके ऊपर कोई ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं आते हैं। इसके ऊपर आपकी मेहनत ज्यादा लगती है, एक्सपेंसेस कम आते हैं। एक्सपेंसेस की बात की जाए तो 3.5 से 4 लाख मैक्सिमम अगर आपके पास अमाउंट है तो आप ये 3.5 साल में ये आप क्वालिफिकेशन अटेन कर लेंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए पाकिस्तान में और आउटसाइड द पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर, आईसीएमए पाकिस्तान के मेंबर या जिन्होंने ये क्वालिफाई किया हुआ है तो वो बड़ी हाई पोस्ट पे काम कर रहे हैं, सीएफओ लेवल पे, कंपनी सेक्रेटरी लेवल पे काम कर रहे हैं। मेरे कुछ ऐसे जानने वाले हैं जो लेस्को, फेस्को यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी लेवल पे काम कर रहे हैं। और अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म जिस तरह होती हैं, इसी तरह आईसीएमए पाकिस्तान के मेंबर जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म की तरह ही अपनी फर्म्स खोलते हैं और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। यहां तक कि इनके मेंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म में काम कर रहे हैं। मैं ऐसे डायरेक्टर माशाल्लाह हैं हमारे, मैं उनको भी जानता हूं जो अभी टैक्सेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हैं, बट उन्होंने आईसीएमए में क्वालिफाई किया हुआ है। सैलरी पैकेजेस की बात की जाए तो माशाल्लाह जिस तरह सीए में सैलरी होती है, इसी तरह इनमें भी सैलरी होती है कि अगर आप क्वालिफाइड हैं और फ्रेश हैं तो आपकी 1 लाख के राउंड अबाउट आपकी सैलरी पैकेज स्टार्ट होगा, और बाय द एक्सपीरियंस जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और जिस तरह पाकिस्तान में जॉब्स के मौके हैं, आउटसाइड पाकिस्तान भी जॉब के मौके बहुत ज्यादा है। अभी एक जो इसको सीए से डिफरेंशिएट बात करती है कि अगर सीए में अगर आपका कोई एक एग्जाम 4-5 बार फेल हो जाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, बट आईसीएमए पाकिस्तान बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे आप जितने तक पेपर अपना पास नहीं करेंगे आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। मतलब यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन की लिमिट नहीं है, जो कि एक इनकरेजिंग भी बात है। और फाइनली बात करता जाऊं कि अगर आप 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो आप आईसीएमए पाकिस्तान के एसोसिएट मेंबर होंगे, और अगर 5 साल का एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो आप फेलो मेंबर कहलाएंगे। अभी मैं अपने लास्ट पोर्शन की तरफ चलता हूं, विच इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। एंट्री वही कि आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, देन यू आर एलिजिबल। आपने पहले 13 पेपर पास करने होते हैं, देन आपकी 3.5 साल की ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है ऑडिट फर्म में। उसके दौरान ही आपने 8 पेपर पास करने होते हैं, एंड देन यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। कितना ड्यूरेशन लगता है? मिनिमम 5.5 साल और एवरेज 6, 6.5, 7 साल में सीए हो जाता है। स्टार्टिंग सैलरी बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह आईसीएमए पाकिस्तान की है, बट थोड़ी सी ज्यादा है। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो पाकिस्तान में या आउटसाइड पाकिस्तान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। अगर एक्सपेंसेस की बात कर ली जाए कि सीए में एक्सपेंसेस कितने आते हैं, तो सीए में एक्सपेंसेस आईसीएमए की तरह ज्यादा नहीं आता। यहाँ पे आपकी उसी तरीके से डेडिकेशन रिक्वायर्ड होती है। सीए में अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो आपके मैक्सिमम 5, 5.5 से 6 लाख तक इसका खर्चा आ जाता है। और अगर मैं लास्ट में इसको कंक्लूड करूं कि आईसीएमए पाकिस्तान और सीए में से क्या चीज बेहतर है या क्या क्वालिफिकेशन बेहतर है, तो ये दोनों ही टॉप नॉच क्वालिफिकेशंस हैं, दोनों ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, दोनों का म्यार एक जैसा ही है तकरीबन। और अगर आप एमबीए या बीकॉम की बात करते हैं, मैं यहाँ पे आईबीए या लम्स की बात नहीं कर रहा कि वहां से आप एमबीए ना करें और इन क्वालिफिकेशंस में आ जाएं, बट अगर आप वैसे किसी और यूनिवर्सिटी से एमबीए या बीबीए या बीकॉम या एमकॉम को प्रेफर करना चाह रहे हैं तो आप जरूर देखें कि अगर आपने फ्यूचर को देखना है तो ये 2 फील्ड्स हैं आपके लिए, आईसीएमए पाकिस्तान या सीए। ये दोनों ही हाई रिवार्डिंग फील्ड हैं और आपको इनके बारे में जरूर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।
अपना कैरियर सिलेक्ट करने से पहले। देखिए, चाहे आप आईसीएमए चूज करें या सीए चूज करें, मेहनत आपने करनी है और बरकत अल्लाह ने डालनी है। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज। Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just